आज के वीडियो में हम सिख गुरु नानक जी के प्रारंभिक जीवन और हमारे नए भारत के लिए शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे, जो सबसे कम उम्र के धर्मों में से एक था। गुरु नानक पहले सिख गुरु बने और उनकी आध्यात्मिक शिक्षाओं ने नींव रखी जिस पर सिख धर्म का गठन किया गया था। एक धार्मिक नवप्रवर्तक माने जाने वाले गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की यात्रा की। उन्होंने एक ईश्वर के अस्तित्व की वकालत की और अपने अनुयायियों को सिखाया कि हर इंसान ध्यान और अन्य पवित्र प्रथाओं के माध्यम से भगवान तक पहुंच सकता है। नानक का जन्म एक मध्यम वर्गीय हिंदू परिवार में हुआ था और उनका पालन पोषण उनके माता पिता मेहता कालू और माता तृप्ता ने किया था। उन्होंने अपना अधिकांश बचपन अपनी बड़ी बहन बेबे नानकी के साथ बिताया क्योंकि वह उसे पसंद करते थे। एक बच्चे के रूप में नानक ने अपनी बुद्धिमत्ता और दिव्य विषयों के प्रति अपनी रुचि से कई लोगों को चकित कर दिया। अपने उपनयन अनुष्ठान के लिए उन्हें पवित्र धागा पहनने के लिए कहा गया था, लेकिन नानक ने धागा पहनने से इनकार कर दिया। जब पुजारी ने उनसे आग्रह किया तो एक युवा नानक ने एक धागा मांगकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया, जो शब्द के हर अर्थ में पवित्र है। वह चाहता था कि धागा दया और संतोष से बना हो और 3 पवित्र धागों को एक साथ रखने के लिए पवित्रता और सच्चाई चाहता था। 1475 में नानक की बहन की शादी जयराम से हो गई और वह सुल्तानपुर चली गईं। नानक कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के साथ रहना चाहते थे और इसलिए सुल्तानपुर चले गए और अपने बहनोई के नियोक्ता के अधीन काम करना शुरू कर दिया। सुल्तानपुर में अपने प्रवास के दौरान नानक हर सुबह स्नान और ध्यान करने के लिए पास की नदी पर जाते थे। एक दिन वह हमेशा की तरह नदी पर गया, लेकिन 3 दिनों तक वापस नहीं लौटा। ऐसा माना जाता है कि नानक जंगल के अंदर चले गए और 3 दिनों तक वहीं रहे। जब वह वापस लौटा तो वह किसी भूत प्रेतग्रस्त व्यक्ति जैसा लग रहा था और उसने एक शब्द भी नहीं बोला। आखिरकार उन्होंने कहा, कोई हिंदू नहीं है और कोई मुसलमान नहीं है। ये शब्द उनकी शिक्षाओं की शुरुआत थे, जिनकी परिणति एक नए धर्म के निर्माण में हुई। नानक को तब गुरु नानक शिक्षक के रूप में जाना जाने लगा क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षाओं को फैलाने के लिए दूर दूर तक यात्रा की। उन्होंने अपनी शिक्षाओं के माध्यम से सबसे युवा धर्मों में से एक सिख धर्म की स्थापना की। धर्म अद्वैतवाद को अपनाए बिना आध्यात्मिक जीवन जीने के महत्व पर जोर देता है। यह अपने अनुयायियों को वासना, क्रोध, लालच, मोह और दंभ सामूहिक रूप से 5 चोरों के रूप में जाना जाता है, जैसे सामान्य मानवीय गुणों के चंगुल से बचना सिखाता है। सिख धर्म एक एकेश्वरवादी धर्म है, जो मानता है कि ईश्वर निराकार, कालातीत और अदृश्य है। यह सांसारिक भ्रम, माया, कर्म और मुक्ति की अवधारणाओं को भी सिखाता है। सिख धर्म की कुछ प्रमुख प्रथाओं में ध्यान और गुरबानी का पाठ, गुरुओं द्वारा रचित भजन हैं। यह धर्म न्याय और समानता की भी वकालत करता है और अपने अनुयायियों से मानव जाति की सेवा करने का आग्रह करता है। गुरु नानक ने सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने में सक्षम है, जो अंततः उन्हें भगवान तक ले जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि ईश्वर तक सीधी पहुंच के लिए कर्मकांड और पुरोहितों की जरूरत नहीं है। गुरु नानक ने अपनी शिक्षाओं में इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर ने कई दुनियाएं बनाई और जीवन भी बनाया। ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए गुरु नानक ने अपने अनुयायियों से ईश्वर का नाम जपना दोहराने को कहा। उन्होंने उनसे दूसरों की सेवा करके और शोषण या धोखाधड़ी में शामिल हुए बिना ईमानदार जीवन जीकर आध्यात्मिक जीवन जीने का भी आग्रह किया।
अपनी पहली यात्रा के दौरान गुरु नानक ने वर्तमान भारत और पाकिस्तान के अधिकांश हिस्सों को कवर किया। यह यात्रा 7 वर्षों तक चली और माना जाता है कि यह 1500 से 1507 ई के बीच हुई थी। अपनी दूसरी यात्रा में गुरु नानक ने वर्तमान श्रीलंका के अधिकांश हिस्सों का दौरा किया। ये सफर भी करीब 7 साल तक चला। अपनी तीसरी यात्रा में गुरु नानक ने हिमालय के कठिन इलाकों से होकर कश्मीर, नेपाल, ताशकंद, तिब्बत और सिक्किम जैसे स्थानों की यात्रा की। यह यात्रा लगभग 5 वर्षों तक चली और 1514 से 1519 ई के बीच हुई। इसके बाद उन्होंने अपनी चौथी यात्रा में मक्का और मध्य पूर्व के अधिकांश हिस्सों की यात्रा की। ऐसा करीब 3 साल तक चला। अपनी 5वीं और अंतिम यात्रा में, जो 2 साल तक चली, गुरु नानक ने पंजाब के क्षेत्र में संदेश फैलाने पर ध्यान केंद्रित किया। उनकी अधिकांश यात्राओं में भाई मर्दाना उनके साथ थे। हालांकि इन यात्राओं की प्रामाणिकता को विद्वानों द्वारा चुनौती दी गई है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गुरु नानक ने अपने जीवन के 24 साल अपनी यात्राओं में बिताए, जिसमें उन्होंने 28,000 किलोमीटर की पैदल दूरी तय की। अपनी शिक्षाओं के माध्यम से गुरु नानक हिंदू और मुसलमानों दोनों के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए थे। उनके आदर्श ऐसे थे कि दोनों समुदाय उन्हें आदर्श मानते थे। उन दोनों ने गुरु नानक को अपने में से एक होने का दावा किया और कहने की जरूरत नहीं कि गुरु नानक के उत्साही अनुयायी जो खुद को सिख शिष्य कहते थे, वे भी हिंदुओं और मुसलमानों के साथ दौड़ में थे। किंवदंती के अनुसार जब गुरु नानक अपने अंतिम दिनों में पहुंचे तो हिंदू, मुस्लिम और सिखों के बीच इस बात पर बहस छिड़ गई कि अंतिम संस्कार करने का सम्मान किसे दिया जाना चाहिए। जहां हिंदू और सिख अपने गुरु के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार अपनी परंपरा के अनुसार करना चाहते थे, वहीं मुस्लिम अपनी मान्यताओं के अनुसार अंतिम संस्कार करना चाहते थे। जब बहस सौहार्दपूर्ण ढंग से समाप्त नहीं हो पाई तो उन्होंने गुरु नानक से स्वयं पूछने का निर्णय लिया कि क्या करने की आवश्यकता है। जब वे सभी उनके पास आए तो गुरु नानक ने उनसे फूल लाने और उन्हें उनके पार्थिव शरीर के पास रखने को कहा। उन्होंने हिंदुओं और सिखों से अपने फूल उनके शरीर के दाहिनी ओर और मुसलमानों से अपने बाईं ओर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि अंतिम संस्कार करने का सम्मान उस दल को मिलेगा जिसके फूल एक रात तक ताजे रहेंगे। जब गुरु नानक ने अंतिम सांस ली तो धार्मिक समुदायों ने उनके निर्देशों का पालन किया। जब वे अगली सुबह यह देखने के लिए वापस आए कि किसके फूल ताजे हैं, तो उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोई भी फूल मुरझाया नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि गुरु नानक के नश्वर अवशेष गायब हो गए थे और उन्हें उनके शरीर के स्थान पर केवल कुछ ही दिखाई दे रहा था, ताज़ा फूल। ऐसा कहा जाता है कि हिंदुओं और सिखों ने अपने फूलों को उठाया और उन्हें दफना दिया, जबकि मुसलमानों ने अपने फूलों के साथ भी ऐसा ही किया। गुरु नानक जी की वास्तविक जीवन की कहानी कहती है कि मानवता में सभी समान हैं, सभी एक ही सांस लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं और वही भोजन खाते हैं जो प्रकृति द्वारा दिया जाता है। इससे आपको समानता के बारे में सीखना चाहिए और एक दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। यह एक अच्छे इंसान का प्रतीक है। हमारे वीडियो केवल जागरूकता और शैक्षिक उद्देश्य के लिए हैं। यह वीडियो किसी भी जाति, पंथ या किसी भी धर्म का भेदभाव नहीं करता है। धन्यवाद। हम फिर से कुछ दिलचस्प वीडियो लेकर आएंगे। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।